खबर आ रही है वो आपको बता दें। पाकिस्तान में भारी सियासी ड्रामा, पाकिस्तान की संसद को कब्जे में लेने की कोशिश, विपक्ष के सांसदों को गिरफ्तार कर रही है पुलिस। इमरान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर गिरफ्तारी। पाकिस्तान की संसद को विपक्षी सांसदों ने कब्जे में लेने की कोशिश की। विपक्षी सांसदों को पुलिस गिरफ्तार कर रही है। अविश्वास प्रस्ताव पर गिरफ्तारी दी जा रही है। तो पाकिस्तान में इस वक्त भारी सियासी ड्रामा चल रहा है और ये पहले ही हम आपको खबर बता चुके हैं कि बड़ा सियासी उथल पुथल पाकिस्तान में अपेक्षित है। गुलाम अब्बास हमारे संवाददाता इस वक्त और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। गुलाम अब्बास, ये क्या हो रहा है और ये इस समय की तस्वीरें तो हम देख ही रहे हैं, थोड़ा इसके पीछे का बैकग्राउंड भी बताइए। जी दिनेश, बिल्कुल ये आज हुआ ऐसा है कि शाम में जब जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी की एक प्राइवेट मलेशिया है अंसारुल इस्लाम, उनके जो कारकुन है वो वहां पे पहुंचे मौलाना फजलुर रहमान की डायरेक्शन पे, क्योंकि मौलाना ने ये कहा था कि उनके अपोजिशन के एमएनए को अगवा किया जा सकता है ताकि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है वो नाकाम बनाया जा सके। तो इस हवाले से वो वहां पे पहुंचे। तो उसके बाद जब वो पार्लियामेंट लॉजिस में दाखिल हुए तो उसके खिलाफ पुलिस ने ऑपरेशन किया और उस ऑपरेशन के बाद जो हमने विजुअल्स देखे वो काफी अफसोसनाक थे, क्योंकि पुलिस पार्लियामेंट लॉजिस में जब दाखिल हुई तो वो एमएनएस के रूम में दाखिल हो गई, जिसके बाद कई एमएनएस जो पार्लियामेंटेरियंस हैं अपोजिशन के उनको गिरफ्तार भी किया गया। और अभी पुलिस जो कंफर्म कर रही है वो हमको ये कर रही है कि 2 JUIF के एमएनएस जो हैं वो गिरफ्तार हैं, 8 वर्कर्स गिरफ्तार हैं। लेकिन जो अपोजिशन के मौलाना फजलुर रहमान है और अपोजिशन के बाकी पार्लियामेंटेरियंस हैं वो भी इस वक्त पहुंच चुके हैं। और मौलाना ने ऐलान किया है कि अब हुकूमत से खुली जंग का ऐलान न सिर्फ उन्होंने किया है बल्कि उन्होंने ये कह दिया है कि वो खुद गिरफ्तारी देने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। और साथ ही उन्होंने अपने वर्कर्स को भी ये आदेश दे दिए हैं कि वो पूरे पाकिस्तान से इस्लामाबाद की तरफ निकलें और इस्लामाबाद पहुंचे। तो हालात काफी टेंस हो रहे हैं। जी, हालात काफी तनाव भरे। और विवेक वाजपेयी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर और ज्यादा ब्यौरा लेकर। विवेक, आपके पास क्या इनपुट? मेरी आवाज ही नहीं आ रही। विवेक, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। दिनेश, अभी जो गुलाम बता रहे थे वो उससे थोड़ी और आगे की कहानी है। चूंकि अविश्वास प्रस्ताव इमरान खान के खिलाफ लाया है विपक्ष और बहुत हद तक मुमकिन है कि वहां पे सरकार इमरान की है वो संकट में फंसे, चूंकि तमाम ऐसे मसाइल हैं पाकिस्तान में जो इमरान की सरकार के खिलाफ जाते हैं, चाहे जैसे करप्शन का मसला हो, चाहे महंगाई का मसला हो, चाहे और जो अंदरूनी मुद्दे पाकिस्तान में हैं वो इमरान उनसे घिरे हुए हैं। और इसी बीच विपक्ष एक अविश्वास प्रस्ताव लेके आया है जिसपे माना जा रहा था कि इमरान की सरकार मुश्किल में फंस सकती है। उसी दरमियान ऐसी खबरें इस्लामाबाद से आई हैं कि कई जो विपक्ष के सांसद थे उनकी गिरफ्तारी हो रही थी और उन गिरफ्तारियों को रोकने के लिए विपक्ष के जो PDM के नेता है मौलाना फजलुर रहमान वो वहां पर पहुंचे थे। उन्होंने खुद अपनी गिरफ्तारी दी है। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तब मौलाना फजलुर रहमान इस्लामाबाद में जो पाकिस्तान की पार्लियामेंट है वहां पर उसके बाहर धरना दे रहे हैं, वहां मौजूद हैं। और पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान की फौज दोनों को जबरदस्त तरीके से चैलेंज मौलाना फजलुर रहमान की तरफ से किया जा रहा है। मौलाना ने अपने तमाम माफी चाहता हूँ तमाम साथियों से भी ये कहा है जो उसके संगठन के कार्यकर्ता है कि वो पाकिस्तान के अलग अलग इलाकों में रोड जाम करें। अगर सब वो इस्लामाबाद आ सकते हैं तो इस्लामाबाद आएं या वो अपनी जगह जहां पे हैं वहां पर ही बवाल करें। तो इस समय पूरे पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसी स्थिति दिनेश बन रही है। लगातार वहां पे ये समय क्या कहा जा रहा है विवेक, सुन ले जरा। ये बाइट सुनने की फिराक में थे हम, क्या कहा जा रहा है उस तरफ से, लेकिन इसी समय क्या इसका आप साउंड कर सकते हैं? आप क्या कहा जा रहा है? आवाजें आ रही हैं क्या? विवेक, अपनी बात जल्दी से पूरी कीजिए। अभी आपके टेलीविजन स्क्रीन पे पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री शाहिद खक्कान अब्बासी थे, नवाज शरीफ की पार्टी के नेता हैं और इन तमाम लोग अभी वहां पे पाकिस्तान की पार्लियामेंट में पहुंचे हुए हैं। आरोप ऐसा ये है कि मौलाना फजलुर रहमान के जो समर्थक हैं वो खतरनाक हथियारों के साथ पाकिस्तान की संसद में घुस गए हैं। अभी वहां पे एक पुलिस ऑपरेशन शुरू किया गया है जिसमें इस्लामाबाद के जो IG हैं वो वहां पे मौजूद हैं और उन तमाम समर्थकों को बाहर निकालने की कोशिश वहां
वहां पे शुरू कर दी गई है, लेकिन अभी के हिसाब से स्थिति बेहद तनावपूर्ण है। न केवल पूरे इस्लामाबाद में बल्कि मौलाना ने चूंकि बोला है कि पाकिस्तान के अलग अलग इलाकों में भी लोग सड़क जाम कर दें, रोड जाम कर दें और अपने घरों से बाहर आकर प्रोटेस्ट करें इस हुकूमत के खिलाफ, यानी इमरान हुकूमत के खिलाफ। पुलिस का ऑपरेशन, पाकिस्तान की विपक्ष के जो सांसद हैं उनको गिरफ्तारी का चल रहा है और विपक्ष जो है वो लगातार पाकिस्तान की जो सरकार है, इमरान सरकार के खिलाफ वहां पर प्रोटेस्ट कर रहा है। तस्वीरें सीधे इस्लामाबाद में जो पाकिस्तान की पार्लियामेंट है उसकी दिनेश है, जहां पे अभी पुलिस का ऑपरेशन शुरू हुआ है। कई सारे सैकड़ों की संख्या में समर्थक जो मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी है उसके लोग पार्लियामेंट में घुस गए हैं, उनके पास हथियार है। शेख रशीद जो पाकिस्तान के गृह मंत्री हैं, जिनके ऊपर लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी है, उनको अब से थोड़ी देर पहले, वो 2-3 मिनट पहले जियो न्यूज से पाकिस्तान के चैनल से बात कर रहे थे। उसमें उन्होंने कहा है कि स्थिति जो अब बन रही है पाकिस्तान में वो बहुत खतरनाक है और अगर विपक्ष इसी अड़ियल रवैये पे पाकिस्तान, मतलब शेख रशीद के शब्दों में मैं कह रहा हूं कि अगर विपक्ष इसी अड़ियल रवैये को अपनाए रहा तो पाकिस्तान को अल्लाह ही बचा सकता है, ये शेख रशीद कह रहे हैं और तमाम वहां पे मिलिट्री एक्शन लेने की भी तैयारी हो रही है। तो ये खबर मैं अपने दर्शकों के लिए दोहरा देता हूं, मिलिट्री एक्शन की तैयारी चल रही है। कहा जा रहा है मौलाना फजलुर रहमान के समर्थक और विपक्ष के कई लोग हथियारों के साथ पार्लियामेंट में अंदर घुस गए हैं, उनको पकड़ने और बाहर निकालने, गिरफ्तार करने की कोशिशें चल रही हैं और इसी धरपकड़ की और इसी संघर्ष की तस्वीरें इस समय आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर। पाकिस्तान में बहुत बड़ा सियासी बवाल और ये एक अहम खबर देखिए, पाकिस्तान के गृह मंत्री शेख रशीद का बड़ा बयान, जिस बारे में विवेक वाजपेयी अभी आपको बता रहे थे। पाकिस्तान में गृह युद्ध के हालात, शेख रशीद ने यह कहा है कि अगर अपना तरीका तौर नहीं सुधारा जाता इन विपक्षी लोगों की तरफ से तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा खतरा और फिर तो अल्लाह ही मालिक है, उन्होंने कहा। और ये निश्चित रूप से गृह युद्ध के। और गुलाम अब्बास हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। गुलाम अब्बास, अभी तो ये बड़ा हाई वोल्टेज सब कुछ चल रहा है, वहां गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई नजर आ रहा है क्या और उसकी तरफ से कोई स्टेटमेंट दिया गया? जी बिल्कुल, जैसा कि आप शेख रशीद का बता रहे हैं, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने भी यही कहा है। उन्होंने कहा कि अपोजिशन जो है वो पाकिस्तान में सिविल वॉर चाहती है और यही वजह है कि उन्होंने जो इंसारुल इस्लाम का जत्था था, एक मिलिशिया था, उसको पार्लियामेंट लॉजिज में दाखिल किया। तो ये सारे मामलात को लेकर के खासी गंभीर सूरत है। नहीं तो अब मैं इसको थोड़ा और स्पष्ट कर देता हूं अपने दर्शकों के लिए और जहां पर भी मुझे करेक्ट किए जाने की जरूरत हो वो आप करेक्ट कीजिएगा। पाकिस्तान में इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव में जो विपक्षी सांसद हैं उनको कुछ धरे पकड़े जाने की, ताकि उनका नंबर कम किया जा सके, ये कोशिशें इमरान की तरफ से चल रही थी। इस बात का विरोध करते हुए मौलाना फजलुर रहमान के समर्थक पार्लियामेंट में घुस आए और उन्हीं को पकड़ने की कोशिश की जा रही है और वो बड़ी तादाद में यहां इकट्ठे हो गए हैं और जगह जगह दूसरी जगहों पर धरना दे रहे हैं और उनका कहना है ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्या मैं ये ठीक कह रहा हूं? जी बिल्कुल ऐसा ही है। मौलाना फजलुर रहमान और अपोजिशन की जानिब से यही इल्जाम लगाया जा रहा है कि उनको ये खदशा था कि उनके मेंबर पार्लियामेंट को अगवा किया जाएगा, जिसके बाद जबकि पुलिस का कहना है, जो सरकार है उनका ये कहना है कि किसी को भी जो मलेशिया है उसको पार्लियामेंट लॉजिज में घुसने की इजाजत नहीं है और ये ऑपरेशन उनके खिलाफ किया गया। लेकिन इस सारे निर्णय में आए मेंबर पार्लियामेंट और वो सारे अपोजिशन के थे जिसमें इंजर्ड भी हुए हैं। PMLN के जो साद रफीक है, फॉर्मर मिनिस्टर रह चुके हैं, वो इंजर्ड हुए हैं। उसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि पुलिस जो थी वो मैन हैंडलिंग कर रही थी, जो अपोजिशन के MNAs को उनको थप्पड़ मारे गया, उनको घसीटा गया उनके साथ। उसके बाद जब मौलाना यहाँ पे पहुंचे तो उसके बाद सूरत थोड़ी सी चेंज हुई है, क्योंकि अब मौलाना के साथ काफी वर्कर्स भी आए हैं। उन्होंने पुलिस की वो वैन जिसमें उन्होंने पार्लियामेंटेरियंस को या वो जो अपोजिशन के वर्कर्स हैं वो वहां पर मौजूद थे, उनको अरेस्ट किया था, उनको रोक लिया है। और काफी टेंस हालात हैं। अपोजिशन की तरफ से जो ये डिमांड की जा रही थी कि ये अब मौलाना ये कह रहे हैं, खुले अल्फाज में कह रहे हैं कि अब इमरान खान के खिलाफ खुली जंग होगी। और हालात उन्होंने ये कहा है कि पूरे पाकिस्तान में जो उनके वर्कर्स हैं वो इस्लामाबाद की तरफ आए, जो नहीं आ सकते वो पूरे पाकिस्तान में धरने दें। जिसके बाद इस कॉल के बाद हमें ये खबरें मिल रही है कि पाकिस्तान के डिफरेंट जो सिटीज हैं, शहर हैं, वहां पर धरने शुरू भी कर दिए गए हैं, रोड ब्लॉक कर दिए गए हैं। और मौलाना ने ये डिमांड की है कि कारोबार जो है, बिजनेस जो है वो मुकम्मल तौर पर जाम कर दिया जाए, यानी कि शटर डाउन कर दिया जाए, शटर डाउन किया जाए और टोटल रोड को ब्लॉक कर दिया जाए। तो सूरत हाल इंतहाई गंभीर है, क्योंकि आने वाले दिनों में यहाँ पर इस्लामाबाद में ही इसी पार्लियामेंट में OIC का एक इजलास होना है, जिसमें पूरे OIC कंट्रीज के फॉरेन मिनिस्टर्स यहाँ पर आने वाले हैं। और उससे पहले ये वाकयात और ऐसे विजुअल्स आना इंतहाई खतरनाक है और इंतहाई तकलीफ में है, क्योंकि अभी जो सूरत हाल है वो अभी तक संभलने का नाम नहीं ले रही। तो ये क्या ये बात सच है गुलाम, और क्या इनके पास से कोई हथियार मिला भी है या ये
ये स्टेज सेट करने की कोशिश की जा रही है कि आर्म्स और एम्यूनिशन के साथ ये लोग पहुंच गए अंदर और इसलिए इनको पकड़ा जा रहा है और गिरफ्तार किया जा रहा है। ये वाकई किया गया है इनकी तरफ से जो यहां अंदर घुसे हैं पार्लियामेंट में जबरदस्ती, या इनको लेकर ये स्टेज सेट किया जा रहा है ताकि इनकी गिरफ्तारी को जायज ठहराया जा सके? नहीं दिनेश, देखिए इनके पास डंडे तो थे और ये अंदर आके अपनी इन्होंने रिहर्सल शुरू कर दी। अब किसी को भी अगर देखा जाए तो किसी को भी कोई स्टेट कोई भी हो वो इजाजत नहीं देगी कि पार्लियामेंट लॉजिस में गैर मुतलका जिनका कोई लेना देना नहीं, जिनका कोई ताल्लुक नहीं है, वो लोग दाखिल हो। लेकिन ये एक लग ऐसा रहा है कि ये अपोजिशन भी चाह रही थी कि ये हालात जो है वो मजीद पॉलिटिकल क्राइसिस पाकिस्तान में पैदा हो ताकि इमरान खान को और टफ टाइम दिया जा सके। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जब वो लेने के लिए पार्लियामेंट में पहुंचे तो उसके पहले वो इतने कमजोर हो जाएं कि हालात। तो यहीं से एक और बात आगे समझ में आती है और विवेक वाजपेयी के पास मैं ये बात लेकर जाऊंगा कि कहीं विपक्ष के इस अविश्वास प्रस्ताव को डिरेल करने के लिए तो ये सब नहीं किया जा रहा है, ये भी जो आंखों को दिखाई दे रहा है कहीं उसके अलग सच्चाई तो नहीं है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।